जय श्री कृष्णा। जब जीवन की राह कठिन हो जाती है, जब मन चिंता, डर और भ्रम से भर जाता है, तब हमें एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें अंदर से मजबूत बना सके। ऐसा ही दिव्य ज्ञान हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वो केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर इंसान के लिए हैं। गीता का सार हमें सिखाता है कैसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहना है, कैसे बिना डर और मोह के अपने कर्तव्य को निभाना है और कैसे आत्मा की सच्चाई को समझकर सच्ची शांति पाना है। इसे सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव है जो हमारे मन को शांति और सोच को स्पष्टता देता है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में कदम रखें और जानें गीता के उन अनमोल उपदेशों को जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। गहरा अर्थ, हम अपनी पूरी जिंदगी रिजल्ट के पीछे भागते हैं, जॉब, मार्क्स, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन यही सोच हमें एंग्जाइटी और फियर में डाल देती है। जब ध्यान फल पर होता है, मन डरता है। जब ध्यान कर्म पर होता है, मन शांत रहता है। कर्म ही पूजा है। और जब कर्म पूजा बन जाता है तो फल अपने आप आ जाता है। जो इंसान फल की चिंता छोड़ देता है वह अपने कर्म में ही परफेक्शन पा लेता है। 2 अध्याय 2 श्लोक 20 श्लोक न जायते म्रियते व कदाचिन। भगवान कृष्णा बताते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। गहरा अर्थ, हम हर चीज से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं, लेकिन सच्चाई शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि वह आत्मा है तो उसका सबसे बड़ा डर, मृत्यु का डर, खत्म हो जाता है। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए उसे कोई भी डर हिला नहीं सकता। 3 अध्याय 2 श्लोक 14 श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। एक्सप्लेनेशन, सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं। गहरा अर्थ, आज जो परेशानी है वो भी खत्म होगी और आज जो खुशी है वो भी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए किसी भी चीज में ज्यादा अटैच मत हो। जो हर स्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जो बदलता है वो समय है, जो स्थिर रहता है वही आत्मा है। 4 अध्याय 2 श्लोक ध्यायतो विषयान पुंसः। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी आदत और फिर तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। गहरा अर्थ, सोच लगाव, लगाव इच्छा, इच्छा दुख, यही डाउनफॉल की चेन है। मन को वश में करना ही असली साधना है। आपका ध्यान जहां जाता है आपकी ऊर्जा भी वहीं बहती है। 5 अध्याय 2 श्लोक क्रोधाद् भवति सम्मोह। क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। गहरा अर्थ, गुस्से में इंसान सच और झूठ का फर्क भूल जाता है। क्रोध बाहर की आग नहीं, अंदर का जहर है। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में खत्म होता है। 6 अध्याय 2 श्लोक 48 श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि। एक्सप्लेनेशन, शांत और संतुलित मन से कर्म करना ही योग है। गहरा अर्थ, जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। बैलेंस ही असली शक्ति है। शांत मन से किया गया कार्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। 7
अध्याय 6 श्लोक 5 श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानम। इंसान को खुद ही खुद को उठाना पड़ता है। गहरा अर्थ, कोई बाहर वाला आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। आप खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। अध्याय 4 श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य। एक्सप्लेनेशन, जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते हैं। गहरा अर्थ, हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जहां अंधेरा गहराता है वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। अध्याय 4 श्लोक 8 श्लोक परित्राणाय साधूनाम। एक्सप्लेनेशन, भगवान सच्चे लोगों की रक्षा करते हैं। गहरा अर्थ, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन हारती कभी नहीं। धैर्य विश्वास की परीक्षा, सत्य को हराया नहीं जा सकता, बस उसे परखा जाता है। 10 अध्याय 4 श्लोक 37 श्लोक ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि। एक्सप्लेनेशन, ज्ञान आग की तरह है जो अज्ञान को जला देता है। गहरा अर्थ, गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता होती। ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान उसका प्रकाश। 11 अध्याय 4 श्लोक न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। एक्सप्लेनेशन, भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र चीज नहीं है। गहरा अर्थ, इंसान की सारी परेशानियों की जड़ क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। हम गलत को सही समझ लेते हैं, टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट मान लेते हैं और इसी वजह से दुख पैदा होता है। लेकिन जैसे ही सही ज्ञान आता है सब कुछ क्लियर होने लगता है। ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं, अपने आप को समझने का नाम है। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जब ये समझ आ जाए तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अज्ञान हमें बांधता है और ज्ञान हमें आज़ाद करता है। 12 अध्याय 9 श्लोक मन मना भव मद्भक्तो। एक्सप्लेनेशन, भगवान कृष्ण कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ। गहरा अर्थ, इंसान का मन हमेशा कहीं न कहीं लगा रहता है, पैसे में, लोगों में, इच्छाओं में। और जहां मन लगता है वहीं इंसान की एनर्जी और जिंदगी चली जाती है। अगर वही मन भगवान में लग जाए तो मन शांत और स्थिर हो जाता है। भक्ति का मतलब भागना नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा देना है। जब मन दिव्यता से जुड़ता है तो अंदर शांति और संतोष अपने आप आता है। जिसका मन भगवान में लग जाता है उसे दुनिया की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। 13 अध्याय 9 श्लोक 26 श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक्सप्लेनेशन, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कोई सच्चे मन से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गहरा अर्थ, भगवान को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। आज इंसान दिखावे में ज्यादा फंसा हुआ है, बड़ी पूजा, बड़ा दान, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं। भक्ति में सबसे जरूरी है भावना। छोटी सी चीज भी अगर सच्चे दिल से दी जाए तो वो सबसे बड़ी बन जाती है। भगवान चीज नहीं देखते, वो आपके दिल की सच्चाई देखते हैं। श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक्सप्लेनेशन, भगवान कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। गहरा अर्थ, यहां सब कुछ छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि अपने ईगो, डर और कंट्रोल की भावना को छोड़ना है। इंसान हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। जब इंसान सरेंडर करता है तो उसके अंदर का बोझ खत्म हो जाता है। अब जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, यही असली शांति है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तभी असली फ्रीडम मिलती है। अध्याय 18
श्लोक ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। एक्सप्लेनेशन। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। गहरा अर्थ। इंसान खुशी बाहर ढूंढता है, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन ये सब टेम्पररी हैं। असली खुशी तब आती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। जिसे खुद से शांति मिल जाए उसे दुनिया से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती। सच्ची खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपी हुई है। इन संदेशों का सार ये है कि गीता के ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आत्मा को जगाने वाली शक्ति हैं। ये श्लोक सिर्फ सुने नहीं जाते, इन्हें महसूस किया जाता है, और जो इन्हें महसूस कर लेता है उसे जीवन का असली अर्थ समझ आ जाता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।